Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आपको आपके पार्टनर के बिहेवियर से कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके पार्टनर क्या करना चाहते हैं या कौन सी चीज़ें हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनके डार्क सीक्रेट्स क्या हैं, क्या चीज़ें हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है, यहाँ पर फैमिली का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज शॉकिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाउंडेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज केमिस्ट्री का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इन्फ्लुएंसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज बिटरनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कन्फ्लिक्टेड का कार्ड है। द नेक्स्ट इज इमोशनल स्ट्रॉम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज लॉयल्टी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर विड्रॉन का कार्ड है। ओके, डिटेल में समझेंगे। एक एक कार्ड के ऊपर मैं क्लैरिफिकेशन का कार्ड भी निकालती चली जाऊंगी जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए लेकिन आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, तो पहला कार्ड है फैमिली का कार्ड है। अगर आपके पार्टनर मैरिड नहीं है तो फैमिली में कोई आपके पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपनी फैमिली की तरफ कुछ इंक्लिनेशन दिखा रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर फैमिली की तरफ इंक्लाइन नहीं है तो वो किसी के साथ किसी ऐसे अफेयर में एंटर कर चुके हैं जहां पर उनसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है, जहां पर दोनों के बीच में, आपके पार्टनर और उस तीसरे व्यक्ति के बीच में किसी बेबी के आने के चांसेस बन गए हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं और वो छुपा आपसे इसलिए भी रहे हैं क्योंकि ये चीज़ खुद उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। ये चीज़ सच है या नहीं है इसके बारे में भी आपके पार्टनर को कोई क्लैरिटी नहीं है। आपके पार्टनर इस तीसरे पर्सन की तरफ को ज़्यादा इंक्लाइंड है बिकॉज दोनों के बीच में कोई हिडन सीक्रेट है अबाउट देयर इंटीमेसी, फिजिकल रिलेशनशिप। कोई ऐसा ज़रूर कोई कनेक्शन बना है। अगर बाहर का कोई पर्सन है, अगर घर का कोई पर्सन है, वो आपके पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है और इस चीज़ से भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शॉक में है। ठीक है, तो इस एनर्जी पर हम क्लैरिफिकेशन कार्ड ज़रूर निकालेंगे। फैमिली और शॉकिंग के कार्ड के ऊपर हम क्लैरिफिकेशन का कार्ड ज़रूर पिक करेंगे। देखिए, डार्क सीक्रेट्स की बात की है तो कुछ बातें तो इस तरह की ही होंगी जिनसे नहीं सुनी जा रही हैं। आप वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं। ओके, ये डेफिनेटली कोई चीटिंग एनर्जी है। ठीक है, फैमिली की तरफ इंक्लिनेशन एक बहाना हो सकता है। आपके पार्टनर बाहर के किसी पर्सन के साथ किसी ऐसे बॉन्ड में एंटर कर चुके हैं जहां पर आपके पार्टनर से कोई गलती हो गई और आपके पार्टनर वो चीज़ आपको बताना नहीं चाहते। आपके पार्टनर ने उस चीज़ में कोई ऐसा स्टेप ले लिया है जिसे वो आपके सामने रखेंगे तो आपके पार्टनर आपके लिए धोखेबाज साबित हो जाएंगे। ठीक है, आपके पार्टनर को अगर फैमिली की तरफ इंक्लाइन होता हुआ आप देख रहे हैं तो उसके पीछे भी ऐसा कोई कारण हो सकता है कि फैमिली का कोई पर्सन आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करने के लिए कोई गलत काम कर रहा हो। इस वजह से रातों रात आपके पार्टनर बदल चुके हों।
इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर हम शॉकिंग के कार्ड के ऊपर क्लैरिफिकेशन का कार्ड निकालेंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं ये शॉकिंग का कार्ड यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। ओके, द फूल का कार्ड है। आपके पार्टनर के साथ जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो फैमिली के तीसरा पर्सन है, चाहे बाहर का तीसरा पर्सन है, उस पर्सन की बात को मानने के लिए आपके पार्टनर मजबूर है और उस पर्सन के अकॉर्डिंग उन्हें अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। हालात ऐसे क्रिएट हो चुके हैं आपके रिलेशनशिप में और इस बात को आपके पार्टनर आपसे कहना नहीं चाहते, वो इस चीज को लेकर वोकलाइज नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, वो आपको ये जरूर कह देंगे कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो अपने हालात आपके सामने व्यक्त नहीं करेंगे, क्योंकि इस केस में आपके पार्टनर आपके सामने गलत साबित हो जाएंगे और वो अपनी इमेज आपके सामने बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर घर का कोई पर्सन है तो वो आपके पार्टनर को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है और एनर्जी को किसी तरीके से चेंज कर रहा है, और अगर बाहर का कोई पर्सन है उसके साथ आपके पार्टनर ने वीक होकर किसी वीक मूवमेंट पर कोई फिजिकल इंटीमेसी क्रिएट कर ली है और वो पर्सन आपके पार्टनर से झूठ बोल रहा है कि दोनों के बीच में या तो कोई बेबी आने वाला है या फिर दोनों के बीच में कोई भी मूवमेंट जो है वो इस पर्सन ने कैप्चर कर लिया है। ठीक है, इस तरह की ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है। यहाँ पर फाउंडेशन का कार्ड है। आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी लाइफ में और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से वो आपको किसी भी तरीके के कोई सीक्रेट्स अपनी लाइफ के नहीं बताना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अपने लिए तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके लिए क्या कर पाएंगे, इसलिए बहुत हद तक आपके पार्टनर चुप हैं। ठीक है, जो नींव उन्होंने आपके साथ अपने रिश्ते की बनाई थी उसके ऊपर वो सवाल नहीं खड़े करना चाहते हैं, इसलिए जैसा भी आप उनके बारे में सोचना चाहते हैं आप सोच लीजिए। आपके पार्टनर आपको इस चीज पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, इस पर हम निकालेंगे एक क्लैरिफिकेशन कार्ड कि ये फाउंडेशन का कार्ड क्या इंडिकेट कर रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। इमोशंस हैं आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, लेकिन अब आपके पार्टनर उस चीज के लिए वोकलाइज नहीं है। आपके पार्टनर बोलकर आपको कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं, अपने इमोशंस का इजहार नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, उसके कई कारण हैं, बहुत सारी चीजें उनके इर्द गिर्द चल रही हैं जिस पर आज आपको क्लैरिफिकेशन जरूर मिलेगी। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर इमोशंस नहीं है तो यहाँ पर थोड़ी सी आप गलत फहमी का शिकार हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है केमिस्ट्री का कार्ड है। आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपके पार्टनर अपने जीवन में किसी और के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं या बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं। ये आपके पार्टनर या वो तीसरा व्यक्ति जानबूझकर दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे कोई इमोशनल कारण नहीं है। आपके पार्टनर इमोशनली किसी के साथ इस तरह से कनेक्टेड नहीं हुए हैं, इस बात को प्लीज समझिए। आपके पार्टनर आज भी आपको लेकर पैशनेट हैं, आपको लेकर वो अपनी फीलिंग्स को कम नहीं कर पाए हैं, लेकिन हालातों के सामने उन्होंने उन फीलिंग्स को दबा जरूर लिया है, वो चीज यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, तो हम इस पर क्लैरिफिकेशन का कार्ड निकालेंगे जरूर। ठीक है, एनर्जीज को चेक जरूर करेंगे, रीचेक जरूर करना चाहिए एनर्जीज को, ताकि क्लैरिटी मिल जाए, ताकि किसी तरीके की कोई मिसकंसेप्शन ना रहे आपको। द मून का कार्ड है। एक्चुअली ये आपको फील हो रहा होगा कि आप दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन थी, जो मैग्नेटिक पुल था, वो भी वक्त के साथ कम होता चला जा रहा है। आपके पार्टनर को शायद अब आपकी याद ही नहीं आती, ऐसा आप फील कर रहे होंगे। आपके रिश्ते पर ना सबसे बड़ा मून की एनर्जीज का इम्पैक्ट पड़ रहा है। मतलब फुल मून, नो मून पर आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज डेफिनेटली चेंज होती हैं। किस तरह से चेंज होती हैं वो हर केस में अलग अलग सिचुएशन है, बट वो चेंज होते हैं। इंटरनली आप अपनी इंट्यूशन की आवाज को एक्चुअली एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे। आपकी इंट्यूशन आपसे ये अक्सर कहती है कि आपके पार्टनर आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनके एक्शन से आपको ये चीज नजर नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों के बीच का वो स्पार्क खत्म नहीं हुआ है। आपके अंदर भी वो स्पार्क है, आपके पार्टनर के अंदर भी वो स्पार्क है। जब दोनों के अंदर है तो रिलेशनशिप में वो स्पार्क कैसे खत्म हो सकता है? वो स्पार्क आपके रिलेशनशिप में अब भी है, लेकिन चीजें अब उतनी वोकलाइज तरीके से नहीं हो रही है। इसका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर बहुत बुरे तरीके से पड़ रहा है। आप अपने पार्टनर को लेकर एक गलत फहमी की एनर्जीज में, आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ही ज्यादा सैड एनर्जीज में है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें समझ ही नहीं पा रहे हैं
और ये सब कुछ मून के इर्द गिर्द हो रहा है। इमोशनल एनर्जी है ये, इमोशंस दोनों के एक दूसरे के लिए हैं, लेकिन जो पॉजिटिव इमोशंस थे वो कहीं ना कहीं अब आपके नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। ये एनर्जी है, ये भी एक सीक्रेट है जिसे समझना आपके लिए ज़रूरी है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बदल नहीं रहे, लेकिन आपके रिश्ते के हालात बदलते चले जा रहे हैं। यहाँ पर इन्फ्लुएंसेस का कार्ड है। आपके पार्टनर के इर्द गिर्द कोई नई अटैचमेंट्स हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई ऐसा इंसान है जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। और इन्फ्लुएंस ऐसे ही नहीं हो रहा है, मैनिपुलेशन तो है ही, साथ में नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप अपने पार्टनर को बदला बदला सा देख रहे हैं, आपके पार्टनर चेंज्ड आपको लग रहे हैं, तो इस चीज़ पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो चेंज्ड बिहेवियर है वो अपने आप जनरेट नहीं हुआ है। आपके पार्टनर के ऊपर कोई विचक्राफ्ट किया हो सकता है, कोई नेगेटिव माइंडसेट उनका क्रिएट किया हो सकता है, आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी की हो सकती है। देखिए, ये कार्ड्स तो मैंने आपके सामने निकाले हैं ना, अब आपके रिश्ते के लिए कार्ड्स में ही नेगेटिविटी निकल कर आ रही है। मैं आपको ये चीज़ कैसे कह दूं कि आपके पार्टनर कल आपके पास आ जाएंगे, परसों आपके पास आ जाएंगे? ऐसी वीडियोस तो आप लाखों दिन में सुनते हैं, कई वीडियोस आप ऐसी सुनते हैं, कई वीडियोस आप ऐसी देखते हैं कि हाँ आपके पार्टनर कल आ जाएंगे, आज आ जाएंगे। आए हैं अभी तक आपके पार्टनर आपके पास? जिन्हें आपको किसी चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं देना होता, वो आपको बोल देते हैं आ जाएंगे, वेट कर लीजिए। ठीक है, जिनके पास सॉल्यूशन निकालने का तरीका नहीं होता, वो लोग यही बात कहेंगे आपको कि आने वाले आपके पार्टनर। बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। लेकिन सच कोई कोई बताता है आपको, और वो सच आपसे डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो सच आपको पेन देता है। सच होता ही कड़वा है तो पेन तो देगा ही। आपके पार्टनर इन्फ्लुएंस में है, आपके पार्टनर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो तो कार्ड से बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है। और ये डार्क सीक्रेट है आपके रिलेशनशिप का, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर जाते चले जा रहे हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर बदल गए हैं। वो एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। और इसी कर्स की वजह से, इसी नेगेटिविटी की वजह से आपके रिलेशनशिप में बिटरनेस पैदा हो रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, आप उनसे गुस्सा है। आपके पार्टनर आपसे बहुत गंदे तरीके से बात करते हैं, वैसे तो बात ही नहीं करते हैं, जब बात करेंगे तो आपको हर्ट करेंगे। आपके रिश्ते में जो कड़वाहट आ गई है वो इस वजह से ही तो आई है। आप दोनों का रिश्ता कन्फ्लिक्टेड एनर्जीज में है। डिसीजन बना पाना आपके लिए उतना आसान नहीं है। आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, मूव ऑन कर नहीं पाते हैं, रिश्ता और ज्यादा उलझ जाता है। आपका ये रिश्ता कोल्ड वाइब भी दे रहा है आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर के पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। ऐसे आपके पार्टनर अगर थे तो आपने अपने पार्टनर को चूज क्यों किया? इसका मतलब ये तो क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर ही आ गया कि आप सही चॉइस नहीं बना पाए। ऐसा नहीं है, आपके पार्टनर आपके लिए सही साबित हुए हैं, लेकिन हालात आपके रिश्ते में गलत थर्ड पार्टी एनर्जी की वजह से हुए हैं। यहाँ पर तो थर्ड पार्टी का कार्ड भी निकल कर आया है। आपके रिश्ते का डार्क सीक्रेट थर्ड पार्टी है, ठीक है। और इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टर्मोइल है, अनस्टेबिलिटी है, आपका रिलेशनशिप अफेक्ट हुआ है। आपके पार्टनर आपको इमोशनली नहीं समझ पाए, ये अक्सर आपकी कंप्लेंट रहती है। वो कंप्लेंट क्यों डेवलप हो रही है? क्योंकि आप भी एक इमोशंस के भंवर से गुजर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपको लगता है आपके लिए लॉयल नहीं है, ये गलत चीज़ है। आपके पार्टनर आज भी आपके प्रति ही लॉयल है, वो आपको ट्रस्ट करते हैं और वो अपना प्यार आपके सामने साबित करना चाहते हैं, आपका यकीन दोबारा से जीतना चाहते हैं, लेकिन ऐसा उन्हें मौका ही नहीं मिल पा रहा है। ये भी आपके रिश्ते का एक सीक्रेट है जो आप शायद एक्सेप्ट करने के लिए ही तैयार नहीं है, ठीक है। तो ये तो और डार्क सीक्रेट्स निकल कर आए हैं, बट हम इस एनर्जी को एक बार क्लैरिफाई तो ज़रूर करेंगे। इन्फ्लुएंसर्स के कार्ड्स पर क्या क्लैरिफिकेशन का कार्ड निकल कर आता है, किस तरह का इन्फ्लुएंस हुआ है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये जो इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर को कोई इंसान कर रहा है वो आपके पार्टनर के इर्द गिर्द ही है, और हमेशा ये पर्सन आपके पार्टनर को सराउंड करता है, आपके पार्टनर को अकेला नहीं छोड़ता है, आपके पार्टनर को सोचने का मौका नहीं देता है। इस पर्सन को हर बार ये जानना होता है कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, अपनी लाइफ में कौन सा डिसीजन बना रहे हैं। आपके पार्टनर के सामने इस पर्सन की असलियत निकल कर नहीं आ रही है, वो भी आपके पार्टनर की जिंदगी का एक डार्क
साइड है, ठीक है। और अगर आप ये समझाने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर को तो ये बिटरनेस आपको भी महसूस होगी आपके पार्टनर की साइड से। आपके पार्टनर इस पर्सन के अगेंस्ट कुछ नहीं सुनेंगे बल्कि आपको बुरा भला कह देंगे, ठीक है। तो ये कर्स की एनर्जी पर हम क्लैरिफिकेशन का कार्ड निकालते हैं। ये कर्स की एनर्जी क्या इंडिकेट कर रही है यहाँ पर, आइए समझने की कोशिश करते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए इस कर्स की एनर्जी ने, कर्स मतलब डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है, विचक्राफ्ट है, नेगेटिव माइंडसेट है, इसने आपके पार्टनर को एकदम अकेला कर दिया है, ठीक है। आपके पार्टनर अपने आप में बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, वो किसी के साथ भी कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है वो अपने जीवन में कर क्या रहे हैं, डिसीजन बनाना उनके लिए इतना आसान नहीं है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में उलझे पड़े हैं, डिसीजन की एनर्जीज को तो वो चैनलाइज ही नहीं कर पाते। आप कहते हैं आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहिए, कैसे लेंगे? वो नॉर्मल चीज़ों पर तो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, उनके सामने इस थर्ड पार्टी की सच्चाई नहीं आ रही है तो स्टैंड कहाँ से लेंगे? आप कैसी चीज़ें अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप खुद देखिए। यहाँ पर आपके पार्टनर एक नेगेटिविटी का शिकार हो चुके हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर उस नेगेटिविटी को समझे भी और उस नेगेटिविटी के अगेंस्ट कुछ स्टेप्स भी लें। नहीं ले पाएंगे, डेफिनेटली नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप अपने पार्टनर से ही एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हैं तो मूव ऑन कर लीजिए इस रिलेशनशिप से। और जो इस रिश्ते को जीना चाहते हैं, इस रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, आपको अपनी कमर कस लेनी चाहिए और अपने रिश्ते के लिए एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक साइकिल चैनलाइज होगा अब 13 जनवरी से होली तक। उसमें रिश्ते में डू एंड डाई की सिचुएशन आ जाएगी। वहां पर या तो आप अपने रिश्ते को बचा पाएंगे या वो रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जिन लोगों का रिश्ता उसके बाद भी इसी टर्मोइल के फेज में चलेगा उनका दिवाली तक खत्म हो जाएगा। 2 ही साइकिल्स हैं इस साल में जो 2025 आया है, ओके। तो यहाँ पर बिटरनेस के कार्ड के ऊपर टेम्परेंस का कार्ड आया है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इतने बुरे तरीके से इम्पैक्ट किया है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में इमोशन और एक्शन के बीच में बैलेंस डेवलप नहीं कर पा रहे। वो चीज़ों को ओवर एनालाइज करते चले जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के पास बहुत अच्छी विजडम है, वो अपने विजडम से काम ले सकते हैं। नहीं, आपके पार्टनर तो चीज़ों को ओवर एनालाइज कर रहे हैं। वो कहाँ से अपनी विजडम से काम लेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि किस टाइम पर किस चीज़ पर उन्हें एक्शन लेना चाहिए। उनकी लाइफ में इमोशन ज़्यादा मैटर करते हैं या उनकी लाइफ के अंदर एक्शन वाली सिचुएशन ज़्यादा मैटर करती है, ये चीज़ें उन्हें समझ नहीं आ रही है। इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए वो बिटरनेस वक्त के साथ और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, ओके। कन्फ्लिक्टेड एनर्जीज के ऊपर क्लैरिफिकेशन क्या है? डिवाइन प्लीज गाइड अस। देखिए आप दोनों के बीच में इस तरह की एनर्जीज इस थर्ड पार्टी ने चैनलाइज की हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी डायरेक्शन ही आपसे चेंज हो गई है और आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा निकल कर नहीं आ रहा है। उन्हें अवेकनिंग नहीं हो पा रही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को वो किस तरह से बचाएंगे और किससे बचाएंगे, ये चीज पर भी उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कोल्ड एंड हॉट वाइब्रेशन से आपका ये रिलेशनशिप गुजर रहा है। यहाँ पर इमोशनल स्टॉर्म का कार्ड है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस टाइम पर आप और आपके पार्टनर दोनों ही एक तरह से सोच रहे हैं कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं हो सकता, ये रिलेशनशिप प्रोग्रेसिव एनर्जीज की ओर नहीं बढ़ सकता। आप जितना कर सकते थे आपने करने की कोशिश की लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। आपके पार्टनर ने भी बहुत सारी चीज़ें अपने लेवल पर करने की कोशिश की, उन्हें लग रहा है वो इस चीज़ को नहीं बेहतर बना पाए और एक फेलियर को एक्सेप्ट करके आपके पार्टनर बैठे कि कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप भी तो उसी फेलियर की एनर्जीज में, आपको भी लग रहा है इस रिश्ते में कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक सीक्रेट है जो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके इस नेगेटिव एक्सेप्टेंस के कारण भी इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेसिव एनर्जीज चैनलाइज नहीं होंगे। तो यहाँ पर लॉयल्टी का कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर आपको लेकर मेच्योर डिसीजन बनाना चाहते हैं, वो अपनी लॉयल्टी आपके सामने साबित करना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, आप उनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, आप उनके ऊपर यकीन करें, ऐसे कुछ कर्म आपके पार्टनर करना चाहते हैं। तो ये भी आपके पार्टनर का एक सीक्रेट है कि इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी वो आपको खोना नहीं चाहते, वो अपनी लॉयल्टी आपके सामने कंप्लीटली साबित करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक कि आई थिंक आपको एनर्जी क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर विड्रॉन का कार्ड है, सिंगल लोनली सॉलिटरी का कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है और ये चीज़ उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रही है। अब आप ये कहेंगे मैम हमने कहाँ मूव ऑन किया, हम तो अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं, वही हमसे दूर है, बट उनको फील हो रहा है,
और ये नेगेटिविटी उनके माइंड में कहाँ से आई? नेगेटिव माइंडसेट की वजह से। ये नेगेटिव माइंडसेट किसने क्रिएट किया? थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया। आपके पार्टनर को इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स की एनर्जीज में डाल दिया, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में आपके पार्टनर एंटर करके, कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि आप उनसे मूव ऑन नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इस पर क्लैरिफिकेशन क्या निकल कर आती है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके पार्टनर आज भी आपसे मोहब्बत करते हैं। आपके पार्टनर आपसे दूर रहकर भी आपसे दूर हो ही नहीं पाए हैं। वो आज भी आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। उनके लिए ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके बिना वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। आपके बिना वो अधूरे हैं, ऐसी फीलिंग आपके पार्टनर को आती है। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते को किस हद तक खराब किया है। ठीक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। डार्क सीक्रेट्स तो हमने जान ही लिए हैं, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते को किस हद तक खराब किया है। तो यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स निकाले, आप कोई भी एक कार्ड चूज कर सकते हैं। दिस इज कार्ड नंबर 1 एंड दिस इज कार्ड नंबर 2। दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, 3 गहरी सांसें लीजिए और उसके बाद एक कार्ड की सिलेक्शन को आप कर सकते हैं। अगर ऐसा मुश्किल लग रहा है, वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए, दोनों कार्ड्स को ध्यान से देखिए, आंखें बंद कीजिए। जिस भी कार्ड की ओर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा केंद्रित हो रहा है, उस कार्ड को आप चूज कर लीजिए। दिस इज कार्ड नंबर 1, दिस इज कार्ड नंबर 2। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया है, देखिए आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस इस थर्ड पार्टी ने बिल्कुल खत्म कर दिया। आपके पार्टनर एक बर्डनड एनर्जी में, उनके अंदर ईगो की एनर्जीज डेवलप हो गई है। वो डरे हुए हैं कहीं वो आपको खो ना दे, फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ से, क्योंकि कोई भी डिसीजन या एक्शन वो नहीं ले पा रहे हैं। हाथ बंधे हुए हैं, आंखों से कुछ नजर नहीं आ रहा आपके पार्टनर को। इस हद तक आपके रिलेशनशिप को इस थर्ड पार्टी ने खराब किया है। ठीक है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, जिन्होंने सेकेंड कार्ड चूज किया, सेपरेशन का कार्ड है। इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में साइकिल ऑफ सेपरेशन चैनलाइज किया है। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया, होली तक आपका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये फाइनल साइकिल ऑफ सेपरेशन तक ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते को ले गई है। ये सेपरेशन किस तरह से होगा? आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के अंदर सैडनेस को इम्बाइब कर दिया है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी बिटर हो गए हैं। वो आपके बारे में सोचते तो रहते हैं, लेकिन उन्हें आप दोनों का फ्यूचर क्लियरली नज़र नहीं आता है। ठीक है, कौन सा कार्ड आपके साथ रेजोनेट कर रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दिस इज कार्ड नंबर 1 एंड दिस इज कार्ड नंबर 2। अब करना क्या है? डार्क सीक्रेट समझ आ गए। जो लोग अपने पार्टनर को माफ नहीं कर सकते हैं, आप तो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लीजिए। जो लोग अपने पार्टनर की एनर्जीज को समझते हैं और ये मानते हैं कि हमारे पार्टनर ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें ज़बरदस्ती इस तरह की एनर्जीज में धकेला गया है, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि यहाँ पर आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके पार्टनर की क्या ब्लॉकेजेस हैं, इस थर्ड पार्टी ने कैसी ब्लॉकेजेस लगाई हैं, किस तरह से साइकिल ऑफ सेपरेशन को चैनलाइज किया है। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ठीक है, सो आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला मैसेज है, आई कांट सी यू क्राइंग। आपके पार्टनर आपको रोता हुआ नहीं देख सकते हैं। ना तो वो आपको रुलाना चाहते थे, ना वो इस इंटेंशन से आपके जीवन में आए थे कि वो आपको आंसू देंगे और आप अपने जीवन में स्टक हो जाएंगे। वो आपको रुलाना नहीं चाहते हैं, ना रोता हुआ देखना चाहते हैं। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। आपके पार्टनर ने बहुत सारी चीज़ें आपसे कही हैं, अब आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि काश वो अपने शब्दों को वापस ले पाते। यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। आपके पार्टनर ने आपको फ्रेंड जोन नहीं किया है, ना ही वो आपकी तरफ से ये जोन एक्सेप्ट करेंगे। आपके पार्टनर आपके साथ एक फ्रेंड की तरह नहीं रहना चाहते हैं, वो आपको फ्रेंड से बढ़कर मानते हैं और उसी तरीके का रिलेशनशिप आपके साथ जीना चाहते हैं। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी फर्स्ट मेट।
आपके पार्टनर को आज भी वो दिन बहुत अच्छे तरीके से याद है जब आप दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे। आई एम नॉट ओवर यू। आपके पार्टनर आपको भूल नहीं चुके हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत फहमी में हैं। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। आपके पार्टनर उम्मीद रखते हैं कि आप उन्हें जल्द से जल्द माफ़ कर देंगे, उनकी पेन को समझेंगे, उनकी तकलीफ को समझेंगे, उनको मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे और उन्हें इन पेनफुल एनर्जी से बाहर निकलने में उनकी मदद करेंगे। ठीक है, तो रिश्ता आपका है, बचाना है नहीं बचाना है, या इन डार्क सीक्रेट्स को ही अपनी किस्मत मान लेना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you soon.